हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, साइंस की एसओएफ की क्लासेस। इसमें साइंस में भी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हीट। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या कहता है ये चैप्टर, सुनिए। व्हाट इज हीट? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हीट है क्या। हीट क्या होती है? आपने कभी देखा होगा, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग होता है वो कैसा होता है, गर्म हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज करता है। और यही चीज जो हमें गर्माहट महसूस होती है या जो ठंडापन हमें महसूस होता है वही हीट है। नाउ हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्म होता है ये? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred from one part of the system having higher temperature to that part having lower temperature। आपने हमेशा देखा होगा हीट कैसे ट्रांसफर होती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिस बॉडी का, जिस सब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, वहां हीट आएगी। और जिसका सिस्टम का ज्यादा होगा वो अपनी हीट देगा। यानी आपके पास अगर दो सिस्टम है, ये सिस्टम 1, यहां पर मान लेती हूं इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, इसका टेम्परेचर है T1। और ये दूसरा सिस्टम, सिस्टम नंबर 2, इसका टेम्परेचर कितना है, T2। कितना है, T2। और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी पाइपलाइन से। ये कनेक्शन है, दोनों के बीच का कनेक्शन है। ये देखिए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, दोनों को कनेक्ट कर दिए कि बिल्कुल क्लोज सिस्टम। तब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी कहां से? अगर T1 ज्यादा है T2 से, if T1 is greater than T2 then heat is transferred from T1 to T2। हायर टेम्परेचर है, इसका हायर टेम्परेचर है और इसका क्या है, लोअर टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी। नाउ यही चीज ये बोल रहा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम हैविंग हायर टेम्परेचर टू दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच हैविंग लोअर टेम्परेचर। हीट एनर्जी कैन डू मैनी थिंग्स। ये कौन सी एनर्जी है? ये जो हीट है इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी हीट एनर्जी ये बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे वी यूज हीट एनर्जी टू बॉयल वाटर। हम ऐसे बॉईल करा सकते हैं वाटर को। अगर हीट इधर से ट्रांसफर होती रहे, इधर से ट्रांसफर होती रहे, तो ये सिस्टम में अगर मैंने वाटर रख दिया है तो, या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड रख दिया है तो वो बॉईल हो जाएगा। कुक फूड, खाना भी हम ऐसे ही बनाते हैं। कीप अस वार्म, हम अपने आप को गर्म भी इसी तरीके से रखते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो हम क्या करते हैं, रूम हीटर जला के रख देते हैं। रूम हीटर से टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम। हम उनसे क्या लेते रहते हैं, हीट लेते रहते हैं जब तक कि बॉडी पूरी वार्म अप ना हो जाए। इसी तरीके से खाना कैसे बनता है, हमने एलपीजी ऑन किया हुआ है, गैस ऑन किया हुआ है, तो गैस से क्या निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। कुकर में या कढ़ाई में जो सब्जी बन रही है उसके अंदर टेम्परेचर क्या कम है, अब ढक करके हम उसको क्या करते हैं, खाने को पका लेते हैं। ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं वाटर को। तो हीट एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पुराने जमाने में जो हीट इंजन चलते थे वो भी इसी से चलते थे। सपोज वी हैव ए हॉट लिक्विड, ये हॉट लिक्विड मीन्स गर्म पानी है विद अस। इन ऑर्डर टू मेक इट कूल वी एड टू कोल्ड वाटर सब्सटेंस सच एज आइस। हमारे पास गर्म पानी है, जैसे गर्म दूध होता है, हम चाहते हैं कि इसको ठंडा करें, आइस मिला देंगे हम उसमें, यानी कोई ठंडी चीज मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा। व्हेन वी ऐड कोल्डर सब्सटेंस टू हॉटर सब्सटेंस द कोल्डर सब्सटेंस बिकम हॉटर एंड हॉटर बिकम्स कोल्डर। देखिए ये वार्मर ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर देखिए कितना ज्यादा। ये क्या है, कूलर ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या कम। इधर से इधर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। नाउ ऐसे ही अगर एक कप के अंदर आपने या ग्लास के अंदर मिल्क रखा है, यहाँ पे मिल्क रखा है, वो कैसा मिल्क है, हॉट मिल्क है, और आपने इसमें क्या डाल देना है, आइस क्यूब डाल देनी है। ये आइस क्यूब है
है ना, आइस क्यूब। अगर ये आइस क्यूब हम डाल देंगे इसके अंदर तो आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या है, कम, और इसका टेम्परेचर क्या है, हॉट वाटर की हीट कहाँ जाएगी, इस आइस क्यूब में जाएगी। आइस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मिल्क का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, नाउ which is आगे eventually they both attain a temperature which is between their initial temperature। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। दस वी कंक्लूड दैट हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर वन। ये लाइन आपको पता होना चाहिए, हीट का हमेशा कैसे ट्रांसफर होता है, हॉटर बॉडी टू कूलर वन। इसको हम फिल भी कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिखाई दे, ये देखिए, है ना, हमको पता चलेगा हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हॉटर बॉडी टू कूलर वन। नाउ कुछ ओलंपियाड की बात। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, an area is called to be under the influence of heat wave if the temperature of area remains 5 degrees centigrade above average temperature for 5 consecutive days। क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजिकल, यानी जो हमें टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है। कभी आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में आपने देखा हो तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आता है कि आज के दिन का तापमान इतना रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम इतना रहा, है ना, हॉटर एरिया ये है, कूलर एरिया ये है। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, जिस एरिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, एवरेज से कितना हो जाता है, अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 5 दिनों तक रहता है, तो वो क्या कहलाता है, वहां पे हीट वेव है। अब हम करते हैं थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी अगर किसी सिस्टम में, आप, सिस्टम का मतलब होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वाटर को हीट कर रही हूँ तो वाटर पे वर्क कर रही हूँ, तो वाटर क्या हो गया मेरे लिए, सिस्टम हो गया, और रिमेनिंग क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये जिस बीकर में या ग्लास में रखा हुआ होगा ये क्या हो जाएगी, इसकी बाउंड्री हो गई। तो टोटल क्या होता है, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, और ये क्या होती है, बाहर वाला सारा क्या होता है, सराउंडिंग, और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, बाउंड्री करती है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी चीज को गर्म करूं, जैसे यहाँ पे 70 डिग्री है, 140 डिग्री, 180 डिग्री टेम्परेचर, क्या कर रहे हैं हम, गरम 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 और करते ही जा रहे हैं गरम। तो यहाँ देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पहले इतना था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इतना हो गया, और 180 पे किया तो उबल उबल के क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, कवर करने पे जल्दी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में जो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, उसे ही हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ओके, क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यहां लिख देती हूं, ये क्या है, सिस्टम, बाहर वाला क्या है, सराउंडिंग, और ये क्या है यहाँ पर, बाउंड्री। ओके, तो टेम्परेचर के लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसे हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। मटेरियल एब्सॉर्ब हीट एनर्जी and molecule inside the molecule inside it starts vibrating with increase in kinetic energy. The average separation between the molecules increases, thus expanding the material। कैसे होता है मटेरियल का एक्सपेंशन, कैसे होता है, जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम में क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे वाटर है, अलग पेन से यूज कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीसरे वाटर का मॉलिक्यूल, चौथे का, इनके बीच में क्या लग रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाया 70 से कितना कर दिया, 140, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगे, वाइब्रेट होते होते क्या हो गए, दूर दूर हो गए, है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इनके बीच का गैप बढ़ गया, गैप बढ़ने से मॉलिक्यूल क्या हो गए, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। यही चीज लिखिए। अब मटेरियल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, मटेरियल ने क्या किया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उनमें वाइब्रेशन शुरू हो, वाइब्रेशन का मतलब ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गया, जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है ना,
ऐसे मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट होने लगा। मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुआ विद इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, तो उसको चलने के लिए क्या मिल गई, पावर मिल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, जिससे कि मटेरियल एक्सपेंड हो गया। द एक्सपेंशन रेट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, जितना ज्यादा फोर्स होगा, है ना, उतना ही कम एक्सपेंशन होगा, देर से एक्सपेंशन होगा, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, from varies from material to material. Metals are good conductor of heat, shows high rate of expansion. Metals के अंदर बहुत ज्यादा ये गुड कंडक्टर होती है, इसलिए इनका रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, हाई होता है। नाउ देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के कई एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कौन कौन से है देखिए, विच वे एबल टू ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ। आप यहाँ देख भी रहे हैं पिक्चर के अंदर, है ना, ये यहाँ पे क्या है, गैप्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक बना हुआ है। रेलवे ट्रैक्स में देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं, यहाँ गैप छोड़ दिया, यहाँ पे गैप छोड़ दिया। गैप क्यों छोड़ते हैं, सुनिए। अ थर्मामीटर इज सिंपल डिवाइस विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज थर्मामीटर। थर्मामीटर किस पर काम करता है, थर्मल एक्सपेंशन पर काम करता है। गैप्स आर क्रिएट बिटवीन रेलवे ट्रैक, ये क्या है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक पर आपको क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है, गैप मिल रहा है, गैप्स। इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अभी बताया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो फैलेंगी, गर्मियों में गर्म होके फैलेंगी। फैलेंगी तो क्या होगा, अगर गैप नहीं रखेंगे तो उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए क्या कहते हैं, पहले ही गैप रख देते हैं, ताकि वो फैल रही है तो आराम से ये गैप कवर कर ले। When train passes over the track, a large amount of heat is produced, which causes expansion of track. खाली समर में ही नहीं, जब ट्रेन इसके ऊपर दौड़ती है, ट्रेनें दौड़ती है इन पटरी के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे भी एक्सपेंशन हो जाता है। इफ देयर वर नो गैप, क्रैक्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द ट्रैक्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अगर गैप नहीं रखेंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे। अब ये कैसे काम करता है भाई, थर्मामीटर। थर्मामीटर में ये बल्ब, ये कहाँ रखते हैं, या तो आर्म पेट में रखो या टंग के अंडर टंग रखो। तो यहाँ पे क्या, मरकरी, ये लाल लाइन किसकी दिखाई दे रही है, मरकरी की। ये सेल्सियस स्केल है, इसको कहाँ रखते हैं हम, जिसका हमें टेम्परेचर नोट डाउन करना है, मुझे मेरी बॉडी का करना है, तो मैं आर्म पिट में रख दूंगी, या फिर कहाँ रख सकती हूँ, अंडर टंग रख सकती हूँ। और 2 मिनट के लिए अगर हम रखेंगे तो ये रेड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जितना बॉडी टेम्परेचर होगा वो शो होगा। तो ये इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ये मरकरी है। मरकरी क्या करता है, एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, और फैल रहा है जितना उसका टेम्परेचर है उस सिस्टम का। तो ये दोनों ही थर्मल एक्सपेंशन पर वर्क कर रहे हैं। नाउ ये भी यही बता रहा है, ये गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन ट्रैक, देखिए दिखाई दे रहा है आपको गैप्स। टू अलाउ फॉर चेंजेस इन लैंड इन डिफरेंट सीजन, सर्दियों में विंटर के तरह सिकुड़ जाती है, समर में फैल जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स, ये देखो ऐसे झूले जैसे होते हैं, ये झूले जैसे एक से दूसरे में जाएंगे तो ऐसे झूले जैसे, उसको कस के नहीं लगाते, कस के लगाएंगे तो समर के अंदर तो फैल जाएगा, और विंटर में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, टूट जाएगा, तार ही कम पड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वायर आर केप्ट सैगिंग, सैगिंग मतलब ऐसे झूलते हुए, सो दे डू नॉट स्नैप विद व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो टूटते नहीं है जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाउ टेम्परेचर, इस आगे की चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ेंगे, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, क्या होता है टेम्परेचर, कितने स्केल होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ टेम्परेचर क्या है, सपोज वी डिप आवर हैंड इनटू टू डिफरेंट कंटेनर्स। अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ अलग अलग कंटेनर में डिप कर लूँ, तो वन हैविंग आइस कोल्ड वाटर एंड अनदर हैविंग हॉट वाटर, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिया, आइस कोल्ड वाटर, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पर हॉट वाटर। अब मेरा एक हाथ तो क्या है, यहाँ पे है ना, एक हाथ मेरा इसके अंदर है, और दूसरा हाथ मेरा क्या है, इसमें हैंड है ये, ठीक। यहाँ पे भी सही तरीके से बना दूं मैं हैंड,
इसके अंदर भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मेरा दोनों क्या है, हैंड अलग अलग है, एक क्या ठंडे में, एक क्या गर्म में। अब इन दोनों को मैंने डुबो दिया है, जिसमें हैंड डिप है इन हॉट वाटर विल फील हॉट, while that kept dipped in ice cold water feel cold। अब इसको कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा, ठंडा लगेगा, और इसको किसका लगे, कैसा लगेगा, हॉट लगेगा। नाउ डीप डिप both hands into a container having normal tap water। और यहां मैंने क्या लिख दिया है, नॉर्मल टैप वाटर रख दिया, नल का पानी रख दिया। ये दोनों हाथ उठा करके मैंने यहां डाल दिए, एक ये रहा है ना, ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकंड हैंड है। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड, ये सेकंड हैंड। अब जिसको कोल्ड में डाल, कोल्ड से यहां लाए थे ना, ये कैसा फील करेगा, ये हॉट फील करेगा। इसके अंदर क्या फील करेगा, ये हॉट, और ये क्या फील करेगा, कोल्ड, है ना। जबकि हॉट वाला क्या कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है, और कोल्ड वाला क्या कर रहा है, हॉट, नॉर्मल पानी के अंदर भी। नाउ डिप बोथ द हैंड इनटू कंटेनर हैविंग नॉर्मल टैप वाटर। हियर वाटर फील्स हॉट फॉर वन हैंड while it feels cold for other hand। So we cannot always depend on our sense of touch to determine whether an object is hot or cold। कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड हम उसको ऐसे छू करके नहीं बता सकते, हमें कोई डिवाइस की जरूरत होती है, और वो डिवाइस क्या है, थर्मामीटर है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, नाउ देखिए क्या कह रहा है, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एक रिलायबल जो मेजर होता है हॉटनेस का, वो क्या क्या करते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही तो हो गया ना, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस है कि वो कितना गर्म है या ठंडा है। आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग हायर टेम्परेचर then it means the object is hotter than its surrounding। If it having a lower temperature than its surrounding, then it shows the object is cooler than its surrounding। Now Olympiad की बात करते हैं। The hottest natural temperature ever recorded was on July 10th 1930 in Death Valley, California। It was 134 degree Fahrenheit यानी 57.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डेथ वैली के अंदर है ये, कैलिफोर्निया में जगह। नाउ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर, है ना। ये बात अभी पहले भी बोली है, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का मुझे अगर टेम्परेचर मेजर करना हो तो मुझे किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, थर्मामीटर डिवाइस की हेल्प से कर सकती हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स which are used these days। Temperature of an object can be determined by using scales of temperature। बहुत सारे ऐसे टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स आते हैं जिनसे आप मेजर कर सकते हैं। The scale are constructed on basis of two fixed temperature are called fixed point temperature। कौन कौन से होते हैं, दो फिक्स, लोअर फिक्स पॉइंट जिसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लेते हैं, और दूसरा हायर होता है कौन सा, बॉइलिंग point of water। Now there are mainly three type of scales of temperature which are used to measure temperature। कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं होता, केल्विन होता है। नाउ सेल्सियस में देखिए क्या होता है, इट इज ऑल्सो ए सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस बोलिए, सेंटीग्रेड बोलिए, एक ही बात होता है। पहले इसको सेंटीग्रेड बोला जाता था और रिसेंट में इसे सेल्सियस बोला जाता है। इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड टू टेकिंग प्लेस at temperature of 0 degree centigrade and boiling point is of water is considered to be taking place at a temperature of 100 degree centigrade। प्रेशर ध्यान रखना 1 atm होता है। अब आप देखिए यहाँ पे अर्थ है ना, ये अर्थ, ठीक है, अर्थ है, ये सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, और ये हाई एल्टीट्यूड है।
यानी कोई पर्वत है, पहाड़ है, कोई ऊंचाई वाली जगह है, और ये क्या है, अंडर अर्थ है। अब आपको क्या होगा, प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना होगा 1 atm, सरफेस पर प्रेशर कितना होगा 1 atm, इस पर प्रेशर कितना होगा 1 atm, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए 1 atm लिखना जरूरी है। और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, प्रेशर लेस देन 1 atm, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा लेस देन 100 डिग्री। अंडर सी क्या होगा, इस पे क्या कहानी चलेगी, प्रेशर जो होगा ना वो 1 atm से ज्यादा होगा, मोर देन 1 atm, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या होगा मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यह यहाँ पर इसलिए 1 atm लिखना जरूरी है। 1 atm पर आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजर, फ्रिज यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं आप, दो होते हैं ना फिक्स्ड पॉइंट, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं LFP। और वाटर बॉइल्स, बॉइल्स कितने पे हो रहा है 100 डिग्री पे, तो ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ये क्या होता है हायर, हायर, हायर तो क्या बोलेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलते हैं UFP, HFP, चलो UFP ज्यादा, HFP ज्यादा सही है, हायर फिक्स्ड पॉइंट, इसको हायर ही कर देते हैं, अपर बोलिए हायर बोलिए एक ही बात है, दिखने में सही लगता है ये, इसलिए हायर फिक्स पॉइंट। देयर इज सेपरेशन 100 डिवीजन, यानी 0 से 100 तक कितने डिवीजन हो गए 10 20 30 40 60, टोटल 100 डिवीजन हो गए बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल। Thus, a division or a degree on the Celsius scale is 1/100 of the interval between freezing and boiling point of water. ध्यान रखना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बीच में गैप कितना है 100 - 0 100 डिग्री। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल इज ऑल्सो डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सारे स्केल्स को हम इसी से डिवाइड कर, इसी से ही जानते हैं, फ्रीजिंग में होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और बॉइलिंग में होता है हायर फिक्स्ड पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड टू बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। Interval between freezing point and boiling point of water of degree Fahrenheit scale is 180. Thus, a degree on the Fahrenheit scale is 1/180. The interval between the freezing and boiling point of water is 180. ये देखिए, this is freezing point of water कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. It is boiling point of water 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये ध्यान रखेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट को FP ऑफ वाटर कितना है, अगर सेल्सियस स्केल में करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री की बात करूंगी तो क्या आएगा, गैप कितना है ना, गैप कितना है 212 - 32 कितना आएगा 180। तो यहाँ पे देखिए क्या है, thus a degree on a Fahrenheit scale is 1/180. डिग्री कितनी हो जाएगी 1/180. ध्यान रखेंगे एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है -459.67। रूम टेम्परेचर जिसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, यहाँ पे
बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एब्सोल्यूट 0 -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी, इसलिए यहाँ से हम हटा देते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, और डिग्री कितनी होती है 1/180, यानी गैप कितना है। नाउ केल्विन स्केल, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट कितनी होती है, क्या होती है केल्विन। केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 ऐड कर दो 373.2 डिग्री 2 केल्विन। फॉर केल्विन स्केल 0 के एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ़ारेनहाइट में कितना हो गया -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टेम्परेचर स्केल्स, TC -0, 100 -0, TF -32, फिर इसकी डिग्री TK केल्विन में कितना होगा TK -273, 373 -273 यानी 100। The lower fixed point on the Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin scale is called ice point, और upper fixed point यानी higher fixed point क्या कहलाता है steam point। देखिए कैसे आया स्केल ये अभी बताते हैं आपको, पर पहले एक ओलंपियाड की बात कर लेते हैं। कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हाई हिल्स बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो reducing the boiling point of water, ये चीज हम पहले समझा चुके हैं। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए चीजें देर से गलती है, दाल देर से गलेगी। प्रेशर कुकर इसी समस्या को रिमूव करने के लिए किया गया था। नाउ देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपने अभी तक तो 3 ही तरीके के स्केल पढ़े, अभी हम यहाँ पे कितने तरीके के 1 2 3 4 5 तरीके के स्केल पढ़ेंगे। सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल एक की बात होती, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैमूर और रेनकाइन, 5 स्केल होते हैं। रैमूर और रेनकाइन अभी आपके है नहीं, तो आपको जो स्केल पसंद है उसका टेम्परेचर आपको निकालना है, तो वो उसको क्या बोल दिया, जैसे इस पे टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या हो गया TC, इसका टेम्परेचर देख रहे हो तो TF फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो गया। अगर आप इसका टेम्परेचर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा TK, इसका टेम्परेचर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा TR, और रैमूर है तो RE, और इसका क्या हो जाएगा TR। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सब जगह क्या दे रखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी आइस पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी स्टीम पॉइंट दे रखा है। तो आपको यहाँ पे जो भी टेम्परेचर निकालना हो उसमें से माइनस क्या करोगे, इट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट और इट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट या हायर फिक्स्ड पॉइंट। आप सबसे पहले यहाँ पे LFP लिखेंगे, है ना, जो भी टेम्परेचर है अपॉन उनकी डिग्री लिखेंगे, मीन्स डिफरेंस कितना है हायर फिक्स्ड पॉइंट में और लोअर फिक्स्ड पॉइंट में। ये किसके इक्वल टू होगा, TF यानी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 32, और इसकी डिग्री कितनी है 212 माइनस 32, ये किसके बराबर होगा केल्विन के, माइनस लोअर कितना है 273 और डिग्री कितनी है 373 माइनस 273। रेनकाइन में देखिए, रैमूर में देखिए ये कितना है 0 डिग्री, और दोनों में डिफरेंस कितना है 80 माइनस 0 इक्वल टू TR माइनस 492 अपॉन में 672 हायर माइनस लोअर, यानी ये जो बीच में लिखा है ना ये नीचे आएंगे, ये सब कहाँ आएंगे नीचे, नीचे आएंगे ये देखिए नीचे अपॉन 100। यहाँ पे मैं वैल्यू ही लिख देती हूँ, क्या करना है आपको, कैसे निकालना है, यहाँ पे 0 तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 0। ये देखिए यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ देखिए TC माइनस 0 100 माइनस 0, ये देखिए TC माइनस 0 100 माइनस 0, यानी जो टेम्परेचर मुझे मालूम करना है वो दिस इज TC, और उसमें से क्या माइनस करेंगे
लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डिफरेंस कितना है। आगे फ़ारेनहाइट में देखिए क्या है, -32 TF यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है, -32 212 -32 ये रहा। उसकी जगह आप 180 भी लिख सकते हैं। अगर केल्विन में देखना चाहते हैं तो माइनस का 273 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 373 माइनस। ये क्या हो गया, तीनों में रिलेशन। आपको दो और स्केल भी बता दिए, रैनकाइन स्केल भी बताया और रैमूट स्केल भी बताया। आपको क्या याद रखना है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है। ओके, तो आपको ये चीज समझ आई होगी कैसे हम डिफरेंट टाइप के जो स्केल्स हैं उन्हें हम यूज कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ये एक डिवाइस है जिससे हम डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर करते हैं। थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यानी किस पर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, थर्मल एक्सपेंशन। इसी को क्या बोलते हैं आप, थर्मल एक्सपेंशन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं अभी। नाउ देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये कुछ ऐसा आपने थर्मामीटर देखा होगा घरों के अंदर, इस तरीके का थर्मामीटर आजकल होने लगा है। यहाँ पे सीधा ही टेम्परेचर शो कर रहा है, जैसे कि इसमें 97.5 होता है। इट इज बल्ब, ये क्या कहलाता है, आगे वाला हिस्सा इसका बल्ब कहलाता है। इसको हमें छूना नहीं होता है और ये चीज हमारे मुंह के अंदर रहती है और यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हमें प्रेस करते हैं तब ये शो करेगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। नाउ वन बाय वन स्टडी करेंगे। दो तरीके के देखिए, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कुछ इस तरीके का होता है जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी जो हॉस्पिटल्स में काम में लिया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, किसी लाइव स्टॉक का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये चीज काम में ली जाती है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना पड़ेगा, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35। 37 डिग्री होता है, 35 से नीचे कभी नहीं जाएगा, अगर गया तो खत्म इंसान। 42 से भी ऊपर नहीं जाएगा, अगर गया तो खत्म। यानी यहाँ पर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लिखा है, डिग्री सेंटीग्रेड 35 से 42, 35 से नीचे नहीं होगा, 42 से ऊपर नहीं होगा। रेंज पूछी जाती है, यानी 94 से 108 फ़ारेनहाइट में। नाउ laboratory thermometer used to measure the temperature of different objects having large range of temperature। अब इसमें आपको बहुत लंबे रेंज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फिगर देखिए, ये कहाँ से शुरू है, -10 से 110। यानी ये यहाँ पे कितना होगा, -10 और यहाँ पे कितना होगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। यहाँ लिखा होता है वैसे जनरली डिग्री सेंटीग्रेड कि ये स्केल डिग्री सेंटीग्रेड है। लेबोरेटरी का रेंज कितना होता है, -10 to 100 और क्लिनिकल का रेंज कितना होता है, 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर आर यूज्ड मेनली, थर्मामीटर आर मेड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल्स यूज में लिए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन थर्मामीटर यूज्ड आर मर्करी थर्मामीटर। ज्यादातर इसमें जो ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन होती है बीच में, ये क्या होता है, इसमें मर्करी फिल होता है। In which mercury is used, a large and uniform expansion of mercury is produced in response to a change in thermometer। इसके अंदर क्या होता है, थर्मा मर्करी ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी सेंसिटिव। थोड़ा सा हीट दोगे एक्सपेंशन हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर लार्ज और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है। तीसरी बात, ग्लास के स्टिक नहीं होता है, चिपकता नहीं है उसकी सरफेस से। ऑल्सो मर्करी डज नॉट स्टिक to the glass surface and move smoothly move करता है, which make it best suited for measuring temperature difference। A clinical thermometer made using mercury usually have a kink near its bulb। बल्ब के ये बल्ब होता है, बल्ब के पास में एक किंक लगा होता है, जिससे कि क्या करता है, ऐसे ऊपर करेंगे ना तो मर्करी ऊपर होगा। The kink prevent mercury from falling on its own, अपने आप ऊपर नीचे नहीं होगा। When taken out the body।
है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अल्कोहल इज अनदर लिक्विड। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, मरकरी के अलावा अल्कोहल यूज कर सकते हैं। अल्कोहल इज अनदर लिक्विड दैट इज यूज्ड इन थर्मामीटर। इट इज यूजुअली यूज्ड इन थर्मामीटर दैट मेजर वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि मरकरी तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे ना वो जम जाएगा और उसका एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर बहुत लो टेम्परेचर है हम क्या लेंगे, अल्कोहल, बिकॉज इट्स फ्रीजेज एट मच lower temperature as compared to mercury. There are also solid and gas thermometer which are all designed for a special temperature range. Now the least count of a glass thermometer is defined. Least count क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आपने जितने भी थर्मामीटर देखे यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये -20 है, ये -10 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 पे एक लाइन है, 1 2 3 4 5 पे ये दूसरी लाइन हो गई। तो अगर डिफरेंस कितना है 10 का और लाइन भी कितनी है 10 ही है, तो एक लाइन किसके बराबर हो गई, यहाँ पर 0.1 के बराबर हो गई। यही चीज कहलाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ ग्लास थर्मामीटर इज डिफाइंड एज दैट डिवाइस इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग minimum difference in temperature. For example, if the range of thermometer is from 35 to 45 and there are 100 division between them, so least count 45 minus 35 upon 100, 10 upon 100, 0.1 degree centigrade. Thus, with this thermometer, the minimum temperature difference that can be measured is 0.1 degree centigrade. Now, अब हम करेंगे सेल्फ टेस्ट। क्या है सेल्फ टेस्ट? फर्स्ट, अ थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अ पावर लाइन ऑन अ हॉट डे इज ड्रॉपी बट ऑन कोल्ड डे इट इज टाई। पावर लाइन यानी यहाँ पर एक पोल लगा है, यहाँ पर दूसरा लगा है ना। हॉट में ये ड्रॉपी होगा, कोल्ड में ऐसे टाइट हो जाएगा। ये कोल्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाइट। दिस इज बिकॉज ऑफ मेटल एक्सपेंड अंडर हीट, मेटल कॉन्ट्रैक्ट अंडर हीट, कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं एक्सपेंशन होगा, ऑफ ग्रेविटी एंड नन ऑफ दीज। मेटल एक्सपेंड ऑन अंडर हीट। ये हॉट सीजन में होता है, समर में होता है, और ये कोल्ड डे में होगा। ये वायर कैसे हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन। द लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर हुज रेंज फ्रॉम 20 to 60 एंड 200 डिवीजन, तो क्या लिखना है 60 - 20 अपॉन 200 कितना आएगा 40 अपॉन 200। 0 to 0 कैंसिल, ये 4 की टेबल से काटा तो 1 और 5, 1 अपॉन 5 यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए आज के सेशन में हमने थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हीट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।